अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए गिवन बाय आर which is a collection of all the ordered pairs of A and B such that modulus of A minus B is even is an equivalence relation। तो ये जो रिलेशन है जो कि डिफाइंड है सेट ए पर, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले तो हमें ये शो करना है। इसके बाद दिया है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसके बाद ये दिया हुआ है कि हमें ये यहाँ पे शो करना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो सेट है इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5, ये सभी एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। और ऐसे ही एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। और ऐसे ही इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं 2 और 4 ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं। और आगे है इसके बाद बट नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। लेकिन इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट की किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है अंडर द रिलेशन दिस। इस रिलेशन के अंदर ये सारी बात कही गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस तब होता है जब वो रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो यहां जो रिलेशन दिया गया है मॉडुलस A माइनस B इज इवन, तो हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो करने के लिए जरूरी होता है कि उस रिलेशन में A, A आना चाहिए, जहां पर A जो होता है वो हमारा गिवन सेट A का एलिमेंट होता है। तो हम यहां पर देखते हैं कि अगर हम A माइनस A करें तो इसकी जो वैल्यू आएगी मॉडुलस ऑफ A माइनस A, यानी मॉडुलस ऑफ 0 हो गया ये, और इसकी वैल्यू 0 आएगी। और 0 एक इवन नंबर होता है। तो हमने देखा कि A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। यानी अगर हम किसी भी एलिमेंट को ले लें इस सेट से 1 2 3 4 5 से, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 1 माइनस 1 हो गया, 2 माइनस 2 हो गया, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, 5 माइनस 5, ये सारी वैल्यूज। और जब इनका मॉडुलस करेंगे सारी वैल्यूज 0 आएंगी ये, और जब 0 आएंगी इवन होंगी तो इसका मतलब इसमें ये सारे ऑर्डर पेयर्स रिलेशन में आएंगे, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, इस तरह के ये सारे ऑर्डर पेयर्स रिलेशन में आएंगे। लेकिन इसमें दो बातें हैं। इस बात को हम दो तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा एक फाइनाइट सेट है। तो अगर हम चाहें तो इसमें सारे एलिमेंट्स को लेके हम इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन को दिखा सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट लिखे कि 1 माइनस 1 फिर मॉडुलस लगाए उसको 0 दिखाए, ऐसे ही 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए दिखाए। बट ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी होगा। इसको लिखने के लिए, थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए और थोड़ा कन्वीनियंट करने के लिए हम सिंबलिक वे में लिख सकते हैं फॉर एवरी A belongs to A belongs to R, because modulus of A minus A is equal to 0, which is an even number. So simply we can say that our relation R is reflexive. अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन है ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी रिलेशन में A, B दिया हुआ है तो उस रिलेशन में B, A भी होना चाहिए। तो हम यह चेक करते हैं कि मान लीजिए हमारे ये दिया हुआ है दैट A, B बिलोंग्स टू R। इट मींस मोड ऑफ A माइनस B, मॉडुलस को शॉर्ट में मोड कह दिया जाता है, तो मॉडुलस ऑफ A माइनस B इज एन इवन नंबर। तो हम देखेंगे कि मॉडुलस ऑफ B माइनस A जो होगा ये भी हमारा एक इवन नंबर ही होगा। और जब ये इवन होगा सो देन दिस इंप्लाइज दैट B, A belongs to R, and if A, B belongs to R implies that B, A belongs to R, so we can say that R is, so relation R is symmetric। अब इस बात को हम एक छोटे से एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि इसका क्या मतलब रहा। फॉर एग्जांपल इस सिमेट्रिक रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। मान लीजिए हमने यहां से एक ऑर्डर पेयर की बात की जिसमें हमने दो एलिमेंट ले लिए और जिनका के डिफरेंस का मोड जो है वो इवन होना चाहिए। तो हमने यहां पर ले लिया मान लीजिए 2 और 4 को, 2, 4 की मैं बात करता हूं। तो हमारा ये जो ऑर्डर पेयर 2, 4 होगा ये रिलेशन R को बिलोंग करेगा। इसलिए बिलोंग करेगा क्योंकि अगर हम 2 माइनस 4 करते हैं और इस पर मोड लगाते हैं
तो जो इसकी वैल्यू होगी सिंप्लीफाई होके वो मोड ऑफ -2 आएगी, जो कि 2 बन जाएगा। और अगर हम इन दोनों एलिमेंट का ऑर्डर रिवर्स भी कर दें, क्योंकि 2,4 बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 4,2 भी बिलोंग करना चाहिए R को। तो अगर हम देखें क्या 4,2 बिलोंग करेगा, तो अगर हम 4 - 2 कर दें, मोड लगा दें, तो ये मोड 2 आ जाएगा। तो ये भी 2 आ रहा है। और हमने यहां पर देखा कि इस केस में जब हमने इन दोनों एलिमेंट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया है, तब भी हमें जो वैल्यू मिल रही है वो एक इवन नंबर ही है। तो इसने सिंपली इंडिकेट कर दिया कि अगर A, B बिलोंग कर रहा है R को, तो B, A भी बिलोंग करेगा R को। और इस तरह से जो हमारा रिलेशन है, ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। अब हम बात करते हैं अपने इस रिलेशन के ट्रांजिटिव होने के बारे में, कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव कैसे होगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि ट्रांजिटिव होने के लिए हम कहते हैं इफ A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R। तो यहां पर ये इंडिकेट करता है कि अगर A, B बिलोंग कर रहा है R को, सो दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ A - B मस्ट बी एन इवन नंबर, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली इवन नंबर होगा। और ऐसे ही अगर हम बात करें इस B, C जिस ऑर्डर पेयर की ये बिलोंग करता है R को, तो इसका मतलब मोड B - C जो होगा ये भी एक इवन नंबर होगा। ठीक, अब अगली बात कि अगर मॉडुलस A - B एक इवन नंबर है, तो A - B भी एक इवन नंबर ही होगा। और ऐसे ही B - C ये भी एक इवन नंबर होगा। अब हम ये जानते हैं कि अगर हम दो इवन नंबर को ऐड करते हैं तो हमें हमेशा एक इवन नंबर ही मिलता है। तो हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दे रहे हैं। तो यहां पर ऐड करने पर हमें मिला A - B प्लस B - C। तो हमने देखा कि ये जो हमारा नंबर था ये एक इवन नंबर था, B - C भी हमारा एक इवन नंबर था। जब दोनों को ऐड किया तो यहां पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी कैंसिल हो गए, और इस तरह से हमारा रिजल्ट यहां पर A - C आ गया। तो इस तरह से A - C भी हमारा इवन नंबर होगा, क्योंकि दो इवन नंबर्स का जो सम होता है वो भी इवन होता है। अब बात आती है कि अगर A - C इवन है, तो जो इसका मोड होगा, इसका जो मॉडुलस होगा, वो भी एक इवन नंबर ही होगा। और जब A - C इवन है, तो अकॉर्डिंग टू अवर रिलेशन वी कैन से दैट दिस इंप्लाइज दैट A, C belongs to R। तो इस तरह से एक डेफिनेशन क्रिएट हो गई। इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R implies that A, C belongs to R, so we can say that R is, so relation R is transitive। अब इसके बाद हम ये जानते हैं कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है, वो रिलेशन ही हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो हम यहां लिखेंगे सिंस R is reflexive, symmetric and transitive, hence relation R is an equivalence relation। और इस तरह से हमने अपने इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन यहां पर शो किया। अब इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर। तब हम देखते हैं, मान लीजिए हम इस बात करें, ये बात करें, हमारे पास में सेट हो गया 1 3 5 और हमने इसको यहां पर रिपीटेड लिख लिया 1 3 और 5। तो हमें ये शो करना है कि इस सेट का हर एलिमेंट इसी सेट के हर एलिमेंट से रिलेट हो रहा है, यानी 1 का रिलेशन 1 से होगा, 1 का रिलेशन 3 से भी होगा, 1 का रिलेशन 5 से भी होगा। ऐसे ही 3 की बात करें तो 3 का रिलेशन 1 से होगा, 3 का रिलेशन इस 3 से भी होगा, 3 का रिलेशन इस 5 से भी होगा। और ऐसे ही 5 को देखें तो इस 5 का रिलेशन 1 से होगा, 5 का रिलेशन इस 3 से होगा, 5 का रिलेशन इस 5 से भी होगा। ये इसका मतलब है इस स्टेटमेंट का। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर हम 1 को 1 से रिलेट कर रहे हैं, तो अगर हम 1 में से 1 को माइनस करके इसका मोड फाइंड आउट कर दें, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ऐसे ही मॉडुलस 1 - 3 हम करते हैं, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1 में से 3 गया तो -2 और -2 का मोड जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें 1 - 5 की, यानी 1 रिलेट कैसे करेगा 5 से, तो 1 - 5 -4 होगा और इस -4 की जो वैल्यू आएगी वो 4 आ जाएगी। अब जैसे ये 1 में से 1 हमने किया है, ऐसे ही 3 - 3 की वैल्यू 0 आएगी।
मोड ऑफ 5 माइनस 5 इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। अब यहाँ पर 1 माइनस 3 की वैल्यू यहाँ 2 आ रही है, तो अगर हम ये कहें कि 3 हमारा 1 से रिलेटेड है, भाई ये एक तरह से हो गया 1 रिलेटेड है 3 से। अगर हम कहें 3 रिलेटेड है 1 से, तो अगर हम 3 माइनस 1 का मोड फाइंड आउट करेंगे तो भी पॉजिटिव 2 ही आएगा। और ऐसे ही यहाँ पर हमारा 1 5 से रिलेटेड है, अगर हम कहेंगे 5 भी 1 से रिलेटेड है, तो मोड 5 माइनस 1 करेंगे, उसकी वैल्यू भी एज इट इज 4 ही आएगी। तो हम इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे जो सारे एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और कैसे रिलेटेड है, अब हम इन सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर चेक करें तो ये सारी हमको जो वैल्यूज मिल रही हैं ये इवन मिल रही है, और यही हमारे पास में एक रिलेशन है, ये रिलेशन आर। अब यहाँ पर 1 3 5 इस तरह से रिलेटेड है, जब हम कोई से भी दो एलिमेंट ले रहे हैं, उन दोनों एलिमेंट्स में जब हम इस रिलेशन को क्रिएट कर रहे हैं तो ये रिलेशन हमारा ट्रू आ रहा है, यानी हमें जो डिफरेंस मिल रहा है उसका जो मॉडुलस है वो हमें इवन ही मिल रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसे ही अगर हम बात करें कि 2, 4 कंटेन करने वाले, ये दोनों एलिमेंट को कंटेन करने वाला जो सेट है, इसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, तो यहां पर भी वही केस होगा। मान लीजिए अगर हम 2 माइनस 2 मोड कर दें तो ये वैल्यू 0 आएगी, मोड 4 माइनस 4 कर दें तो ये भी वैल्यू 0 आएगी, यानी 2 का रिलेशन 2 से हो गया, 4 रिलेटेड हो गया 4 से। अब हम बात करें 2 4 से कैसे रिलेटेड होगा, तो अगर हम 2 माइनस 4 कर दें, या हम कहेंगे 4 2 से कैसे रिलेटेड होगा, तो मोड 4 माइनस 2 कर दें तो ये वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ पर 2। तो हम देख रहे हैं ये सारी वैल्यूज भी हमको जो है इवन मिल रही है। सो वी कैन से दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर आल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। लेकिन अगली बात ये कहा गया है कि 1 3 5 ये जो सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 3 5 और ये जो सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 2 4, ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। बट नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट इनमें एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो हम देख सकते हैं अगर हम इस 1 को 2 से रिलेट करना चाहें, तो अगर हम मोड 1 माइनस 2 करेंगे तो हमको यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी, और जो कि एक इवन नंबर नहीं है। और ऐसे ही अगर हम इस 1 का रिलेट करें 4 से, तो अगर हम मोड 1 माइनस 4 फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, और 3 भी हमारा एक इवन नंबर नहीं है। ऐसे ही अगर हमने ये 3 लिया, इस 3 को हमने 2 से रिलेट किया, तो हम देखेंगे मोड 3 माइनस 2 की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू 1 आएगी, और ये भी हमारा कोई इवन नंबर नहीं है। तो इस तरह से हम कंटिन्यू करते हुए देख रहे हैं कि हमारा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि इस सेट में हो और वो अंडर द रिलेशन आर इस सेट के एलिमेंट से रिलेट हो रहा हो। तो इट इज क्लियर दैट नो एलिमेंट ऑफ द सेट गिवन, वी कैन से दैट no element of set containing elements 1 3 5 is related to the element of, or we can say that to any element of the set containing elements 2 and 4. However, here every element of 2 4, every element of 2 4 is related to each other, and in the same way here also every element of set this containing elements 1 3 5 is related to each other। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, और ये बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा एक्सरसाइज 1.1 का ये 9th क्वेश्चन दिया हुआ है। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए, और ये जो सेट ए है ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, एंड दिस इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स which lie between 0 and 12 including 0 and 12. It is given by the relation R, which is a collection of all the ordered pairs of A and B such that the mode of A minus B is a multiple of 4. यहाँ पर जो रिलेशन है इसके जो ऑर्डर पेयर है, अगर हम उसमें A माइनस B इस ऑर्डर में डिफरेंस निकालें और उसका मॉडुलस फाइंड आउट करें तो ये एक मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमें शो करना है कि ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये बताना होगा कि ये रिलेशन जो है
रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस रिलेशन के रिफ्लेक्सिव होने की। तो अगर हम एक बहुत ऑर्डिनरी केस देखें, अगर हम कोई भी एक एलिमेंट ले लें विच बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट ले लें, यहां पर हमने जनरल वे में उसको ए नाम दिया है, और हम ये देखें कि अगर हम ए में से ए को माइनस करके उसका मोड फाइंड आउट करें तो हमारे पास में 0 आ जाएगा। और हम जानते हैं 0 जो होता है वो हर एक इंटीजर का जो होता है मल्टीपल होता है। तो यहां पर इजीली वी कैन से दैट which is a multiple of 4, which is a multiple of 4. So this implies that the ordered pair a comma a belongs to the relation R. तो ये जो रिलेशन होगा ये R को बिलोंग करेगा for every a belongs to a। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये जो रिलेशन हमारा R है, यहाँ पर ये जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में देखा है, अगर हम इसे रास्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें 1,1 2,2 3,3 4,4 अप टू 12,12 ये सारे के सारे इसमें एलिमेंट्स आएंगे। और इसी बात को हमने बहुत ही जनरलाइज और शॉर्टर वे में इस तरह से लिख दिया है। और हमने यहाँ पर देखा ये कॉमन प्रॉपर्टी है जो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को फॉलो कर रही है। तो इसी से हमें समझ में आता है कि इस तरह का हर ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन R को बिलोंग करेगा। सो वी कैन इजीली से दैट द रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन है ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक देखने के लिए अगर मान लीजिए हम कोई भी दो एलिमेंट्स ले लें सच दैट A एंड B विच बिलोंग्स टू A, और ये दोनों एलिमेंट्स हमारे सेट A में लाई करते हैं, तो अगर हम A माइनस B कर दें और उसका मोड फाइंड आउट कर दें तो ये जो अगर हमारा मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए तो क्या होगा, और मल्टीपल ऑफ 4 है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं इट इज 4 लैम्डा एंड वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू एनी इंटीजर z। अब यहां पर ये बात आती है कि अगर ये हमारा 4 लैम्डा आ गया है यानी मल्टीपल ऑफ 4 में हम इस a माइनस बी को लिख सकते हैं, तो इसका ऑर्डर रिवर्स करने पर भी हम इसको 4 लैम्डा लिख सकते हैं वेयर लैम्डा इज एनी इंटीजर। अब इस बात को हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में ये जो हमारा सेट दिया हुआ है, इस सेट में से हमने दो एलिमेंट को सेलेक्ट किया। सपोज कीजिए एक एलिमेंट हमने 1 ले लिया और एक एलिमेंट हमने ले लिया 5। ये हमारे पास में दो एलिमेंट हो गए। अब इन दोनों एलिमेंट्स को अगर हम लें, इसको मान लीजिए हमने A मान लिया और इसको मान लिया हमने B, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि अगर हम 1 में से 5 को माइनस कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास में 4 आ जाएगी विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। और अगर हम इसका ऑर्डर रिवर्स कर दें तो ये आएगा हमारे पास में 5 माइनस 1 एंड दिस इज ऑल्सो 4। तो इस केस में हमने देखा कि मोड ऑफ a माइनस बी अगर 4 के मल्टीपल में है तो मोड ऑफ b माइनस a जो होगा वो भी 4 के मल्टीपल में होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये इस तरह के सभी ऑर्डर पेयर्स पर ट्रू होल्ड होगी। तो इसको जनरलाइज वे में हम ये लिख सकते हैं that if A, B belongs to R, which implies that B, A belongs to R, so R is symmetric। तो जो हमारा रिलेशन R है ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम अपने इस रिलेशन की ट्रांजिटिविटी को चेक करते हैं, ये देखते हैं कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं। तो हमने क्या किया कि किसी भी ऑर्डर पेयर A, B को लिया जो कि बिलोंग करता है इस रिलेशन R को, और एक और हमारे पास में हमने मान लिया एक ऑर्डर पेयर B, C है जो इस रिलेशन R को बिलोंग करता है। तो when A, B belongs to R, then what does it mean? It means that A minus B is a multiple of 4। ऐसे ही अगर हम बात करें इस ये अपने सेकेंड पार्ट की B, C belongs to R, it means mode of B minus C is also a multiple of 4। अब अगर मोड ऑफ A माइनस B मल्टीपल ऑफ 4 है तो A माइनस B भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। सो दिस इंप्लाइज दैट A माइनस B इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 लैम्डा वेयर लैम्डा बी एनी इंटीजर z, एंड
अगर हम इस रिलेशन की बात करें b माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 विच इज अंडर मॉडुलस, तो हम यहां पर कह सकते हैं दैट b माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, और हमने इसको एक डिफरेंट मल्टीपल मान लिया, तो हमने इसको 4 म्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, वेयर म्यू बिलोंग्स टू z। अब ये भी हमारा मल्टीपल ऑफ 4 है और ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, यानी a माइनस बी प्लस b माइनस सी, यानी हमने दो मल्टीपल ऑफ 4 को ऐड कर दिया, तो हम जानते हैं अगर हम दो मल्टीपल ऑफ 4 को ऐड कर देंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी मल्टीपल ऑफ 4 मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमने 8 में 4 को ऐड कर दिया, 8 भी हमारा 4 का मल्टीपल है, 4 भी 4 का मल्टीपल है, तो 8 और 4 हो गया 12, तो इस तरह से 12 भी हमारा मल्टीपल ऑफ 4 आता है। तो यहां क्या होगा कि इस b से ये b कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा a माइनस सी। अब क्योंकि हमने दो मल्टीपल ऑफ 4 को ऐड किया था, सो इट कैन बी सेड दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड वी कैन से दैट a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर a माइनस सी 4 का मल्टीपल है, सो इट कैन बी सेड दैट मोड ऑफ a माइनस सी is also a multiple of 4। तो हम अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं then this implies that a comma c belongs to our relation R। अब डेफिनेशन ये क्रिएट हो गई, if a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, this implies that a comma c belongs to R। So by the definition of transitivity we can say that so relation R is transitive। अब हमने ये देखा कि जो हमारा रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। R is reflexive, symmetric and transitive। Therefore, so we can say that R is an equivalence relation। जो हमारा रिलेशन R है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब यहां पर एक अगला पार्ट है इस क्वेश्चन का, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। हमें वो सेट बताना है जिसका एलिमेंट, हर एलिमेंट इस वन से रिलेटेड हो इन ईच केस, हर एक केस में। तो वो जो हमारा सेट ऑफ एलिमेंट जनरेट होगा वो इस सेट से आना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया कि जैसे अगर हम अपने सेट ए की बात करें तो इस सेट में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इन एलिमेंट्स में से हमें एक सेट बनाना है जिस सेट का हर एलिमेंट 1 से रिलेटेड हो। इसका मतलब यह है कि इस सेट में से एक एलिमेंट को लें और 1 को लें और उसके बाद इस रिलेशन की जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो जाए। जैसे मान लीजिए इस 0 के साथ में हमने 1 लिया, इस 0 के साथ अगर हम 1 लेते हैं और मोड ऑफ 0 माइनस 1 करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, जो कि हमारा मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। तो इस तरह से ये जो 0 है ये इस 1 से रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर हम इस 1 को ले लेते हैं, ये जो 1 है अगर हम इस 1 को ले लेते हैं और इस 1 का 1 के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं तो 1 माइनस 1 की वैल्यू मोड में करने पर 0 आएगी, जो कि एक मल्टीपल ऑफ 4 है। तो इसलिए 1 का रिलेशन 1 से हो गया। ऐसे ही हम देखेंगे ये जो 5 है, इस 5 को अगर हम अपने 1 के साथ लेते हैं मोड में तो हमारे पास में इसकी वैल्यू जो है ये 4 आएगी और ये एक मल्टीपल ऑफ 4 है। अगली बात करते हैं, अगर हम 9 की बात करें तो यहां से 9 को हम देखेंगे कि 9 के साथ में अगर हम 1 लेते हैं और इस पर ये अपना रिलेशन में जो कंडीशन दी है इसको अप्लाई करते हैं तो हमारे पास में 8 आता है और ये भी हमारा एक मल्टीपल ऑफ 4 है। लेकिन अगर हम इन सारे जो एलिमेंट, जो हमारे बचे हुए एलिमेंट्स हैं, इनके साथ में अगर हम 1 लेंगे और इस रिलेशन को अप्लाई करेंगे तो हमारा जो 1 है वो इन एलिमेंट से रिलेट नहीं करेगा। तो फाइनली हमने ये देखा कि हमारा जो एलिमेंट 1 है वो रिलेट जो कर रहा है
वो 1 से कर रहा है, 5 से कर रहा है और 9 से कर रहा है। और हमसे यही पूछा गया कि वो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बताना है विच इज रिलेटेड टू 1। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट containing elements 1, 5, 9 is related to 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, और इसमें कहा गया है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए विच इज सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। जो एक सेट है हमारा जिस पर रिलेशन आर डिफाइंड है वो सेट ऑफ पॉलीगन्स है जिसमें सभी पॉलीगन्स है सेट ए में। और ये जो रिलेशन है उस तरह से दिया गया है कि हमें इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स कलेक्ट करने हैं जिसमें P1 और P2 हो, यानी दो पॉलीगन्स को लिया जाए और वो पॉलीगन्स इस तरह से हो ताकि P1 और P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, उनमें नंबर ऑफ साइड्स सेम हो। अब ये जो रिलेशन जनरेट होगा ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सबसे पहले तो हमें ये शो करना है। इसके बाद हमसे पूछा गया है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स 3, 4 एंड 5। यानी हमारा जो सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स है, इस सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स में से कुछ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स यानी कुछ कलेक्शन ऑफ पॉलीगन्स लेना है और वो पॉलीगन्स इस हमारे राइट ट्रायंगल टी से कैसे रिलेटेड है जिसके हम साइड्स दे रखी है हमको 3, 4 और 5। तो सबसे पहले क्योंकि हमें इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है तो सबसे पहले हमें पता ही है कि हम इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करने के लिए ये देखेंगे कि ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो हम देखते हैं, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस वी कैन से दैट एज P1, P1 ये जो ऑर्डर्ड पेयर होगा दिस बिलोंग्स टू अवर रिलेशन R। और इसका रीजन ये है बिकॉज P1 एंड P1 have same number of sides, यानी हमें एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिसमें दोनों के दोनों सेम पॉलीगन हो। तो ऑब्वियस सी बात है जब दोनों सेम पॉलीगन होंगे तो दोनों की नंबर ऑफ जो साइड्स होंगी वो भी सेम होंगी, यही हमारा रिलेशन है। तो जब इस रिलेशन में P1, P1 बिलोंग कर रहा है तो हम कह सकते हैं सो रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक देखने के लिए हम ये देखेंगे कि अगर हमारे रिलेशन में P1, P2 लाई कर रहा है, P1, P2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब ये हो गया कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी P1 और P2 पॉलीगन्स में नंबर ऑफ साइड्स सेम होंगी। तो फिर इसको ये से भी कहा जा सकता है दैट P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स and this implies that because P2 and P1 have same number of sides we can say that P2, P1 belongs to R। अब हम देखते हैं हमारा जो सिमेट्रिक रिलेशन है उसकी डेफिनेशन कहती है if P1, P2 belongs to R implies that P2, P1 belongs to R, so we can say that the relation R is symmetric। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन है ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिविटी के लिए मान लीजिए हमारा P1, P2 ऑर्डर्ड पेयर जो है वो रिलेशन R को बिलोंग करता है एंड P2, P3 ये दो पॉलीगन्स हैं जो हमारे सेट A को बिलोंग कर रहे हैं। और ये जो रिलेशन है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये इस रिलेशन R को बिलोंग करता है। P1, P2 belongs to R and P2, P3 belongs to R। तो as per our relation we can say that this implies that what P1 and P2 have same number of sides, and as P2, P3 belongs to R, it says that P2 and P3
and P3 have same number of sides। अब हम यहां से एक क्वाइट ऑब्वियस सा कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर P1 और P2 दो हमारे पास में पॉलीगन है जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, इसके बाद P2 और P3 हमारे पास में दो पॉलीगन है जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो ये इंप्लाइज करता है दैट P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, same number of sides, and as P1 and P3 have same number of sides, so this implies that P1 comma P3 belongs to R. So by the definition of transitivity we see that P1 comma P2 belongs to R and P2 comma P3 belongs to R implies that P1 comma P3 belongs to R. So we can say that our relation R is transitive। अब जैसा कि हमने देखा कि जो हमारा यहाँ पर रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम जानते हैं ऐसा रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। सो वी कैन से दैट R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव So we can say that R is an equivalence relation। अब बात आती है अगली, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड्स 3, 4 एंड 5। इसका क्या मतलब है, हमारे पास में ये जो सेट A दिया गया है ये हमारा सेट है सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। सेट ए है सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। अब सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स का मतलब ये हो गया कि इस हमारे ट्राइंगल के अंदर, मतलब इस सेट ऑफ पॉलीगन्स के अंदर ट्राइंगल भी आएंगे, कोऑर्डिनेटर्स भी आएंगे, पेंटागन्स भी आएंगे, हेक्सागन्स भी आएंगे और इस तरह के बहुत सारे पॉलीगन्स होंगे जो हमारे इस सेट में आएंगे। अब ये बात की गई है कि ये जो हमारा यहाँ पर राइट ट्राइंगल दिया गया है, जिस राइट ट्राइंगल को यहाँ पर T से इंडिकेट किया गया है, जिसकी की साइड 3, 4 और 5 यूनिट्स की हैं, तो इसमें ये पूछा गया है कि ये जो है वो हमारे इस सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स के किन एलिमेंट से रिलेट करता है। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि जो हमारा रिलेशन है उस रिलेशन के अकॉर्डिंग बात की गई है हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। दो पॉलीगन रिलेट कर रहे हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हो। तो अब यहां पर हमारा जो राइट ट्रायंगल है इसकी साइड कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें जो इश्यू आता है क्योंकि राइट ट्रायंगल एक ट्रायंगल होता है और ट्रायंगल में अगर हम नंबर ऑफ साइड्स की बात करें तो हमारे पास में 3 साइड्स होती हैं। यहां पर अगर हम बात करें राइट ट्रायंगल में तो कोई भी ट्रायंगल हो इसमें बात आती है 3 साइड्स की। तो इस पॉलीगन में अगर हम सेट ऑफ पॉलीगन्स में बात करते हैं तो इसमें ये जो ट्रायंगल्स होंगे ये ट्रायंगल्स की 3 साइड्स होंगी। तो इस तरह से ये जो हमारा राइट ट्रायंगल है ये सिर्फ रिलेट करेगा हमारे किसी भी ट्रायंगल से, क्योंकि साइड का मेजरमेंट कुछ भी हो नंबर ऑफ साइड्स जो होती हैं वो ट्रायंगल में 3 होती हैं और ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। तो 3 साइड्स हमारे यहाँ पर किसी भी ऐसे पॉलीगन को बिलोंग करेंगे जिसमें 3 साइड्स हो, यानी ये जो राइट ट्रायंगल होगा वो सेट ऑफ ट्रायंगल से रिलेट हो जाएगा। सो वी कैन से दैट सो ऑल द एलिमेंट्स, सो वी कैन से ऑल द एलिमेंट्स, और यहां पर एलिमेंट्स का मतलब हो गया ऑल द ट्रायंगल्स। सो ऑल द ट्रायंगल्स ऑफ सेट ए are related to the right triangle T।